अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ट्रैवल्स वाले का आपका मुझे पता चला था जी, जी। पंजाब सेंटर के अंदर मंडी बागडीन में। अच्छा, तो मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे बताया था, मैं खाली से आया हूँ। ठीक है। तो सर मुझे जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो आप ये जो विज़िट का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? अच्छा, अच्छा। जी, विज़िट वीज़े के लिए। वीज़ा के लिए किस कंट्री का यूके के अप्लाई लिए, करना चाह रहे हैं आप? यूके के लिए। यूके के। यूके के लिए आपका पासपोर्ट चाहिए, शनाख्ती कार्ड, एफआरसी और आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 6 माह की। इसमें क्लोजिंग बैलेंस आपका 20 से 25 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका एंट्री चाहिए। जॉब करते हैं तो जॉब के रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो बिज़नेस वाले डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सर ये मैंने सुना है कि ये इसमें जो है जो लोग हम काम जो पीवीसी का करवाते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती हैं जो लोगों के रिजेक्शन आती है वीज़ा क्या होता है क्या रीज़न होती है? सर इसमें सबसे जो अहम बात होती है वो बंदे में मैच्योरपन में देखते हैं। बंदे की एज ज़्यादा होनी चाहिए, मसलन 25 से 30 तक अगर एज है बंदे की, तो वो अगर किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करता है उसकी वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, एक और बात होती है, उसकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए 6 माह की बैंक स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, और शादीशुदा होना चाहिए। उसके अलावा जो उसका बिजनेस है वो उसका जितना पुराना हो, और जितने मतलब पाकिस्तान में फाइनेंस प्राइस स्ट्रॉन्ग होगी उतनी वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मतलब कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी उसके नाम पे हो तो वो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं, ताकि मतलब वीज़ा लगने के चांसेस मजीद बढ़ सके। अच्छा सर ये पूछना था कि शेंगन कंट्री यूरोप है इनके कौन से कंट्री के सबसे ज़्यादा वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं? सर वीज़ा लगने के जो आप रेशो की बात करें, रेशो का मसला नहीं था, वो तो हमें खुद बनाने आते हैं ना आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, किस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट मजबूत हैं, जितने पुराने डॉक्यूमेंट होंगे जितने ज़्यादा होंगे उतने ही आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो सर ये अच्छा तो यानी कि ये जस्ट कंट्री नहीं है तो यूएसए कैसा कंट्री रहेगा करने के लिए अप्लाई के लिए? यूएसए कंट्री तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यूएसए के लिए सिर्फ आप इंटरव्यू बेस पे वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और इंटरव्यू आपको पता है 2-3 मिनट का इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो उसके मुताबिक हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे, उसकी इंटरव्यू की तैयारी आपको करवा के भेजी जाती है, और वो जितनी भी ज़ुबानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं उसके मुताबिक ही आपको इंटरव्यू तैयारी करवा के आपको भेज दिया जाता है। ठीक है जी। सर ये पूछना था एक और आपसे सवाल कि जो रिजेक्शन आती है आया वो जो कैंडिडेट आपसे अप्लाई करवाते हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन में कोई वजह होती है या क्या है जो कंसल्टेंट्स वाले होते हैं बनाने वाले क्या उनसे गलती होती है क्या जो है रिजेक्शन वो खुद ही कर देते हैं उनका मूड होता है वीजा देते हैं ये क्या रीजन होती है? भाई खुद तो वो रिजेक्शन बिला वजह तो नहीं ना करते, वो तो जो क्लाइंट होता है उसकी अपनी भी कुछ गलती होती है, उसकी मतलब डॉक्यूमेंट नए नए बने होते हैं, पुराने नहीं होते, पुराना बिजनेस नहीं होता। और दूसरे नंबर पे जो कंसल्टेंट होता है उससे भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन वो तो जिम्मेदार खुद होता है ना अगर उससे मिस्टेक हो तो। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अगर एज ज्यादा होना मतलब 25 से 30 साल से ज्यादा हो फिर वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैंने आपको बताया कि उस हिसाब से वो बंदे में मैच्योरपन भी देखते हैं। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि फर्ज करे छोटी उम्र का लड़का है, 20 साल है, 22 साल है या 18-19 साल है ना, 30 साल तक उसका अगर बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, बल्कि शादी वगैरह नहीं हुई, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं है, जॉब करता है, उसके लिए ऑप्शन ये है कि पहले वो 3-4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बना ले। ठीक है, उसके बाद वो किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करे, फिर वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा जो 3-4 कंट्री है वो एकदम घूमे फिर के अलग-अलग नहीं, अलग-अलग एकदम वो कर सकता है जो 7-7 कंट्री आते हैं, जैसे आ गया मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये 7-7 कंट्री आते हैं ना। तो ये तकरीबन 15 दिन का ट्रैवल प्लान बना के ये ट्रैवल करके वापस आ जाए, फिर 2-3 महीने के बाद वो तुर्की का कर ले या उज्बेकिस्तान का कर ले, किसी और कंट्री का कर ले, यानी कि स्टेप बाय स्टेप 2-3 महीने का गैप लाजमी देना है। उसकी वजह ये है क्योंकि उसने अपने बिजनेस को भी तो टाइम देना है ना। ठीक है, जो सही बिजनेसमैन होता है, यहाँ सैलरी पर्सन होता है, जॉब करता है तो उसको भी टाइम देना है, सही उसके मुताबिक उसने ट्रैवल करना होता है। मतलब जो 40 प्लस होंगे उन लोगों के चांसेस क्या होते हैं? जी, जो जिनके 40 प्लस होती है उनके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जिनकी एज 50 से ऊपर होती है उनके उस हिसाब से और ज्यादा चांस होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप 50 से ज्यादा एज है आपकी, ठीक है, आप किसी भी यूरोप कंट्री का या किसी और कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, जाहिर है उनको पता होता है कि इसकी एज 50 से ऊपर है, तो उसने जाहिर इतनी उम्र में काम तो होता नहीं बंदे से, जाहिर है विजिट करके वापस आ जाएगा, तो इस वजह से उसका वीजा लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अच्छा हाँ जी, ये वजह होती है। अच्छा वहां पे जाके ये वीजा पॉलिसी होती है कि वो कन्वर्ट हो जाएगी
वर्क में या कुछ कंट्री होती हैं वहां पे आप विजिट को वर्क में तब्दील कर सकते हैं, कुछ कंट्री में आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। उसका ये तरीकाकार होता है, जिस कंट्री में तब्दील नहीं होता वहां पे आप किसी कंपनी में जाएं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है, अगर तो वो आपको हायर कर लेते हैं, फिर आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा, वो आपको दोबारा वीजा भेजेंगे आपकी टिकट करवा के, फिर आप वर्क वीजे पे जाएंगे। उसका ये तरीकाकार होता है। कुछ कंट्री होते हैं वहां पे आप, हाँ बिल्कुल लग जाता है, 50 साल का भी लग जाता है। बड़ी मेहरबानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया जी ठीक है। तो हम आपके पास आए थे, आप बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हम अपने और भी दोस्तों को बताएंगे आपके बारे में कि जो है जोन जो अपना ट्रैवल जोन वाले वो बड़ी अच्छी गाइडेंस करते हैं। जी बिल्कुल जी, थैंक यू।